नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। जिले में मतदान को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह। पुरानी रंजिश के चलते विवाद में एक युवक की हत्या, एक घायल। 20 साल से लापता युवक को मुंबई के एनजीओ ने पहुंचाया घर। और बेरोजगारों को वेजिटेबल नर्सरी का 20 नवंबर से निःशुल्क मिलेगा प्रशिक्षण। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले में मतदान को लेकर सबसे पहले मॉक ड्रिल कराई गई। मॉक ड्रिल के बाद मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे और कतार में खड़े होकर नंबर आने पर मतदान किया। निर्दलीय प्रत्याशी हर्षवर्धन सिंह चौहान ने शाहपुर के मतदान क्रमांक 266 पर अपनी मां और पत्नी के साथ पहुंचकर मतदान किया, तो वहीं सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल संजय नगर के मतदान क्रमांक 206 पर आम मतदाताओं की तरह कतार में खड़े रहकर बारी आने पर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी भी कतारें भी लगी। जिले में जिला प्रशासन की ओर से बुरहानपुर नेपानगर विधानसभा के लिए 652 मतदान केंद्र बनाए गए। जिले में कुल 5,81,436 मतदाता है। मेरा तो बुरहानपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से ये कहना है कि बढ़ चढ़ करके आप सभी वोट डालें और बुरहानपुर विधानसभा सबसे युवा विधानसभा, सभी वोट डाल करके एक युवा जनप्रतिनिधि चुनो। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व पर जो यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में हर मतदाता ने अपनी वोट डालकर आहुति देना चाहिए, क्योंकि ये आपका एक मत हमारे इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, ये आपका मत हमारे आने वाले कल के भविष्य के लिए, आपका एक मत हमारे मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए कारगर साबित होगा। बुरहानपुर जिले के ग्राम भावसा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में एक युवक की मौत हो गई, एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश के चलते विवाद में एक युवक की मौत होने के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के वार्ड क्रमांक 2 जवाहरलाल नेहरू वार्ड में करीब 20 वर्ष पूर्व घर से लापता हुआ युवक 20 वर्ष बाद अपने परिजनों के पास पहुंचा तो घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटे को इतने साल बाद आंखों के सामने देखा ही माँ खुशी से झूम उठी और अपने लाल को गले से लगाकर लाड़ दुलार करने लगी। खबर लगते ही पड़ोसी भी घर में भीड़ करने लगे। आपको बात बता दें कि नेपानगर के बहुजन नगर में रहने वाला धर्मेंद्र 20 वर्ष पूर्व मासिक स्थिति ठीक न होने के चलते बिना बताए घर से कहीं चला गया था। 5 माह पहले मुंबई की एक एनजीओ टीम को सड़कों पर घूमता हुआ मिला। एनजीओ की टीम ने अपने संस्थान में युवक का मेडिकल उपचार कराया, जिसके बाद 5 माह बाद युवक की मानसिक स्थिति में सुधार हुआ। उसके बाद युवक ने अपना नाम और अपने परिवारजनों के बारे में बताया, जिसके बाद एनजीओ टीम ने उसे मुंबई से एम्बुलेंस में बिठाकर अपने घर नेपानगर पहुंचाया। उसका दिमाग सही नहीं था। उसको जाने को 20 सालों में बहुत कोशिश करी हमने ढूंढने की, पर हमको कोई पता नहीं लगा उसका। तो अभी उसको लेके आए। कब गुम हुआ था? हो गए उसको 18 साल। एक छोटा बच्चा पेट में 3 महीना था और जो बड़ा बच्चा था वो 1.5 साल का था। मैं करीबन 2 साल से श्रद्धा रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ। हमारा जो फाउंडेशन है, जिनके फाउंडर है डॉक्टर भरत वटवानी, जो 2018 में रामन मैगसेसे से अवार्ड जिन्हें मिला था। अब तक हमारी संस्था ने करीबन 11,000 से
ज़्यादा लोगों को घर पर छोड़ा है। हाँ, तो हमारी जो संस्था है ये रोड पे भटके हुए मानसिक रोगी जो होते हैं उन लोगों को पिकअप करके फिर हम उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। हमारे साइकेट्रिक जो है वो मेडिसिन देते हैं। फिर जब वो अपना एड्रेस बताते हैं या ठीक होते हैं तब ठीक होने पर हम उन्हें उनके घर पहुंचाते हैं। हमारे जो सर है डॉक्टर भरत वटवानी सर, इन्होंने मतलब एक ऐसी संस्था ये ऐसी संस्था चालू की है कि जिससे बहुत सारे परिवार में खुशियाँ वापस आती हैं। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मोहम्मदपुरा क्षेत्र में स्थित स्टार ग्रामीण स्वरोजगार संस्था की ओर से निःशुल्क बेरोजगारों को सन 2011 से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में रहने, खाने और सीखने की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। मात्र आपको इस संस्था में पहुंचकर एक फॉर्म सबमिट करना है, जिसके बाद इस संस्था के माध्यम से आपको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बेरोजगार रोजगार पा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण जिले में आज भी देखने को मिल रहे हैं। 20 नवंबर से बेरोजगारों को संस्था की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें 35 बेरोजगार पहली बैच में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसके अलावा 20 तारीख से ही हम लोग एक वेजिटेबल नर्सरी का क्लास चालू करने वाले हैं। वो भी सेम है, जो वेजिटेबल नर्सरी है उसके लिए भी ग्रामीण परिवार के सदस्य होना चाहिए और बीपीएल सदस्य होना चाहिए ग्रामीण परिवार के साथ साथ, और उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, मार्कशीट, ये सारी चीजें उसमें प्रशिक्षण के दौरान उन्हें लगेंगी। युवक युवती दोनों शामिल हो सकते हैं? जी हाँ, ये प्रशिक्षण दोनों के लिए है, दोनों ही इसमें भागीदारी ले सकते हैं और 10 दिनों का ये प्रशिक्षण अवधि रहेगा। बुरहानपुर जिले के शाहपुर में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। इस आदर्श मतदान केंद्र को केले के पौधे से सजाया गया था। यह मतदान केंद्र लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। आज तक आपने केवल झालर और लाइटिंग से मतदान केंद्र सजते हुए देखे, लेकिन बुरहानपुर के शाहपुर में जिला प्रशासन की ओर से आदर्श मतदान केंद्र को केले के पौधे से सजाया गया। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से यहां आदर्श मतदान केंद्र भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जब क्षेत्र के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से कई बार बहुत अच्छे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई है। बुरहानपुर जिले में एक उत्पादन के रूप में केला शामिल है। इस बार केले के पौधे से ही मतदान केंद्र को सजाया गया। भैया मतदान केंद्र एक नंबर सजा हुआ है। हमारे जो व्यवसाय है, हम एक किसान हूँ, ये केलों से सजा हुआ है, फूलों से सजा हुआ है। लोग भी वोट भी अच्छे हैं लोग। मतलब अक्सर देखा झालर से लोग सजाते थे और आज प्रशासन ने बहुत अच्छा सजाया। प्रशासन बहुत अच्छा काम करा प्रशासन ने। जैसे केले के लिए वो मतलब यहाँ पर शाहपुर क्षेत्र जो है वो किसानों का क्षेत्र है, अच्छा सजा है। केले से मतदान, केले से केला। बुरहानपुर जिले में युवा मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। तो वहीं इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में पहली बार मतदान करने वाली जयश्री ठाकुर ने भी मतदान किया। जब उनसे हाटी हलचल की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि मुझे पहली बार मतदान करने का मौका मिला और मैं शासकीय दस्तावेजों में आज से बालिग हो गई हूँ। मेरे मत का मैंने प्रयोग किया। गौरतलब है कि आज जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान हुआ। मतदान को लेकर नवीन मतदाताओं में भी उत्साह का माहौल देखने को मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मतदाता मतदान को लेकर उत्साहित नजर आए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने मत का प्रयोग कर पाई हूँ और डॉक्यूमेंट्स में आज मैं लीगली बालिग हो गई हूँ। बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में एक मतदान भगवान श्री गणेश की वेशभूषा में और मुखौटा लगाकर मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचा और यहां पर पहुंचकर उन्होंने मतदान किया। जब इस तरह का नज़ारा लोगों ने देखा तो लोग भी उनके साथ चलते हुए नजर आए।
अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आइए हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि किस तरह से एक मतदाता भगवान श्री गणेश की वेशभूषा में एक हाथ में तख्ती और दूसरे हाथ में डमरू बजाते हुए मतदान करने के लिए पहुंचा। तख्ती पर उन्होंने संदेश में लिखा था कि मेरे प्रिय भक्तों, बहकावे में कभी ना आना, सोच समझ कर बटन दबाना, पहले मतदान फिर जलपान। यह संदेश हाथ में लेकर वे मतदान केंद्र पर पहुंचे। उनके साथ महापौर माधुरी अतुल पटेल भी चलते हुए नजर आई।